नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणं नमो लोई सविसाहुणं। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली परम पुरुष अष्टांगाचार्य गुरुदेवाचार्य श्री संत विराग सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूजनीय छिल्का श्री सपा श्री विस्मिता श्री माता जी की। अभी आप सभी अवतरण दिवस की खुशी मना रहे थे, पर एक बात हमेशा याद रखना, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। आत्मा का जन्म जब हो जाता है, जब आत्मा में अपनी स्थिरता आ जाती है, तल्लीनता आ जाती, आत्मा में ही उपयोग लग जाता है, उसी दिन आत्मा का जन्म हो जाता है। कहते हैं जैसे कि आप सभी किसी को कुआं खोदना हो, क्या खोदना? कुआं। तो एक बार खोदने में पानी आता है क्या? कितनी बार खोदना पड़ता है उसको? कितने नीचे तक उसको ले जाना पड़ता है? 5 फीट, 12 फीट, जान कितनी फीट तक नीचे ले जाने के बाद तब कहीं जाके पानी मिलता है। ऐसे ही अभी हमारी क्या चल रही है? खुदाई चल रही है। इस जन्म में इस रत्नत्रय को पालन करके अपनी आत्मा की ओर खुदाई चल रही है। ये जन्म मिला है तो ऐसे नहीं गंवाना है। जन्म सभी का होता है, हर एक एक प्राणी का होता है, पर जो अपने आप में खुदाई करने लग जाता है, एक बार करने से नहीं मिलता, बार बार उसकी खुदाई चल रही है, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी उस मोक्ष पद को प्राप्त करूंगी। आज अवतरण दिवस पर बस ये कहना है कि आप सभी एक प्रेरणा ले लो। क्या लेना है आप सभी को? प्रेरणा लेना है कि हम भी अपने जीवन में संयम को धारण करें। क्या करें? संयम को धारण करें। जैन कुल में जन्म मिला है तो ऐसे ना गवाएं। क्या करें? कोई ना कोई छोटा संयम लेके और अपनी आत्मा का भी कल्याण करना है। हमारे जीवन में 2 नवंबर 2017 में पूज्य गुरुदेव ने दिल्ली के लाल किले पर हमारा जन्म दिया। क्या दिया? जन्म दिया। आज पूज्य गुरुदेव हमारे सबसे बड़ी क्या है? उपकारी हैं कि उन्होंने एक सामान्य से व्यक्ति को आज कहाँ बिठा दिया? यहाँ पर बिठा दिया। उसके बाद हमारी उपकारी हमारी माता श्री हैं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं बोलना सीखी हूँ। जिस व्यक्ति को एक शब्द बोलना नहीं आता था, जिसके मुंह से बोलने से ऐसे आवाज़, उसकी जीभ कड़कड़ानी, ऐसे क्या बोले, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता था, उसके हाथ पैरों में पसीना आ जाता था कि मैं क्या बोलूं, सबके सामने क्या करूं। ये हमारी पूजनीय माता जी का बहुत आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। बहुत करुणा दृष्टि रखी, वात्सल्य रखा कि उन्होंने मेरे अंदर इतना उपकार किया कि मेरे को आज बोलना सिखाया। उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो? समाज का खाते हो। क्या बोला? समाज का खाते हो तो 1 घंटा अपन को समाज के लिए देना चाहिए।
और उसको देने के लिए आपको बोलना सीखना पड़ेगा। धर्म की बात को, अपने जैन धर्म को चारों तरफ फैलाना चाहिए, धर्म का प्रचार करना चाहिए, प्रभावना करनी चाहिए। तो बोलना सीखो। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, मुझे बोलना सिखाया। जिसको एक शब्द पढ़ना नहीं आता था शुद्ध, तो माता जी ने एक एक शब्द हमारा क्या किया, शुद्ध किया। तो सबसे बड़ी उपकारी हमारी माता जी हैं, जिन्होंने आज मेरे ऊपर इतना उपकार किया। मेरे अंदर एक साधना जो थी उसमें और हमारी विशुद्धि को पैदा किया है। तो सबसे हमारी पूजनीय माता जी के चरणों में मैं बारंबार इक्षामी बोलती हूँ। और माता जी मेरे द्वारा, अज्ञानता के द्वारा ना, मेरे लिए तो आज है, जिस दिन हमारा अवतरण दिवस है, संयम दिवस है, उस दिन मेरी क्षमा कि माता जी मेरे द्वारा कभी भी मेरी विनय में कमी हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। आपकी कभी बात ना मान पाई हो तो मुझे क्षमा करना माता जी। और मेरे ऊपर और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, ताकि आप दोनों के आशीर्वाद से मैं बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। बंदा इक्षामी माता जी, इक्षामी माता जी, इक्षामी माता जी। सागर जी महाराज जी की। हेलो। अब इसी क्रम में हम हराय नाथ क्षितितला मलभूषणाय तुभ्यं नमोऽस्ति जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो गुरु भवोदति शोषणाय तुभ्यं नमः रवि भवोदति शोषणाय। जय बोले अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की, द्वादशाम जीवनी माता की Jainism is totally scientific religion, and all the 24 Tirthankars were greatest scientists. और उस जैनिज्म में जितनी भी बातें बताई हैं वो टोटली साइंटिफिक है, लॉजिकल है। और उसी में आज का जो प्रसंग है, दो प्रसंग हम समझ सकते हैं। फर्स्ट प्रसंग है परम पूज्य क्षुल्लिका श्री विधम्य श्री माता जी का अवतरण दिवस, और दूसरा प्रसंग है यहाँ राणापुर समाज में जितने भी लोगों ने तपस्या की है उनके सम्मान का। तो फर्स्ट प्रसंग के अकॉर्डिंग मैं ये कहूंगी कि अभी जो माता जी ने जितना भी बोला वो सब निमित्त की बात होती है। व्यक्ति का खुद का पुण्य और उनका क्षयोक्षम होता है और भाग्य होता है कि वैसे निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। तो क्षयोक्षम और भाग्य तो माता जी का था, हम तो खाली निमित्त थे। और निमित्त तो सबको मिलते हैं। निमित्त मिलने पर जो व्यक्ति अपना उपादान क्रिएट कर ले, अपने उपादान को जागृत कर ले, अपने उपादान को मजबूत बना ले, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। और वही बात यहाँ पे मिली है कि माता जी का जो दीक्षा दिवस है, माता जी का जो अवतरण दिवस है, तो माता जी ने अपने जीवन को सार्थक किया। क्योंकि जब तक शरीर, आत्मा को ठहरने के लिए भी शरीर एक मीडियम है, राइट। जब तक मोक्ष नहीं होता है
तब तक आत्मा के लिए कोई ना कोई मीडियम यानी कोई ना कोई शरीर की आवश्यकता होती है। और जब उत्तम सहनन मीन्स इतना सहनन हो, उनकी आयु बहुत लंबी हो और निरोगी रह करके हेल्थ बहुत अच्छी रहे और बहुत अच्छी धर्मों की साधना करें, क्षयक्षम और उनका इंक्रीज हो। वो क्षयक्षम बहुत अच्छा है, लेकिन और इतना अच्छा हो कि एक दिन क्षयी ज्ञान को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष सुख को प्राप्त करें। आज दूसरा प्रसंग है, ये भी दीक्षालय। उपवासी लोग जो राणापुर के जिन लोगों ने 10 उपवास किए हैं, तो आज इन लोगों को देखकर याद आता है दीक्षा का माहौल, राइट। उपवास वाले तो ठीक है, ऐसा लगता है कि सबकी दीक्षा होने वाली है क्योंकि जब दीक्षा होती है तब दिनोली में ऐसा माहौल होता है, राइट। बहुत अच्छे से लास्ट टाइम तैयार किया जाता है, सब जगह उनका जुलूस निकलता है, ये सब होता है, सब उनका सम्मान करते हैं। तो ये सब लोगों ने आज 10 दिन के जो उपवास किए हैं, तो उपवास का मतलब सिर्फ खाना पीना बंद करना नहीं होता है। वो तो खाना पीना बंद करना तो घर में किसी को अच्छा नहीं लगता ना, तो भी बंद कर देता है, राइट। लेकिन वो एक दिन बंद करेगा, उसके बाद कितने दिन भूखा रहेगा। पर यहाँ पे इन लोगों ने उपवास करके अपनी कषायों का उपवास किया है। किसका उपवास किया? कषाय का उपवास किया है। ये यहाँ पर उन्होंने अपने परिणामों को 10 दिन तक मंद बनाया है। जब व्यक्ति की सेंसेस बहुत पावरफुल होती है, तो हो सकता है कि वो कषाय भी क्या हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। लेकिन जब सेंसेस कंट्रोल में होती है, उपवास करने से शरीर में थोड़ी शिथिलता आती है, तो अपने आप कषाय भी क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो जैन धर्म में ये जो उपवास करने की जो सिस्टम है, वो बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल है। मीन्स उनके परिणामों को तो पवित्र करते हैं, सारे विकल्प उस समय हट जाते हैं, राइट। सारे विकल्पों से फ्री होने के कारण उनका आत्मा की ओर फोकस होता है, वहाँ उनका ध्यान लगता है, चिंतन बनता है। और दूसरी बात, हेल्थ की दृष्टि से देखें तो जीवन भर, साल भर व्यक्ति खाता पीता रहता है, राइट। लेकिन उपवास करने से क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स अथवा जो भी बैक्टीरिया ऐसे जो होते हैं, वो उपवास करने से उनका बॉडी भी बहुत क्लीन एंड नीट और बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। लीवर भी प्रॉपर वर्क करने लगता है, उसको भी थोड़े टाइम तक रेस्ट मिल जाता है, 10 दिन, है ना। तो ये बहुत साइंटिफिक है। और अपने यहाँ जो जैनिज्म में जो उपवास की सिस्टम है, उसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है। गांधी जी ने भी उपवास किया था, राइट। आइंस्टाइन जो ग्रेट साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी बहुत दिनों तक उपवास किए थे। न्यूटन जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनको भी उपवास करने की सिस्टम पर बहुत विश्वास था और उन्होंने भी बहुत लंबे समय तक इसी तरह उपवास करके अपने जो प्रैक्टिकल्स कर रहे थे, उसमें सक्सेस उनको मिली थी। तो उपवास करने से शारीरिक, मानसिक, हर तरह से और आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत बेनिफिट होता ही होता है। लेकिन अब उपवास वालों को ध्यान रखना है पारणा करते समय। अब ऐसा नहीं कि 10 दिन का कंट्रोल फिनिश, अब किसी को मैकडॉनल्ड्स दिखे और किसी को कुछ दिखे, तो ऐसा नहीं। अब बिल्कुल ये समझो 2-3 दिन और आपके उपवास चल रहे हैं। ऐसे धीरे 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 करके अपने को संभालते हुए, इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए ही आगे की क्रिया करनी है, क्योंकि उपवास करने से हार्ड है पारणा करना, राइट। तो पारणा करते समय सबको बहुत ध्यान रखना है। पारणा करते समय सबको बहुत ध्यान रखना है। और कितनी छोटी छोटी एज के बच्चे, परीक्षाणिया, चयन, तन्मय, अभिषेक भाई, इन सब लोगों ने कितने अच्छे से उपवास किए। यानी धर्म करने की कोई एज नहीं होती, राइट। किसी समय जिस जीव का उपादान मजबूत हो जाए और पुण्य सत्ता में हो और वो उदय में आ जाए, तो उस समय विशुद्धि के बल पर उनको कोई नहीं रोक सकता, राइट।
नहीं नहीं, देखो कितनी छोटी छोटी एज में इन लोगों ने 12 साल 20 साल इतनी एज में उन लोगों ने इतने अच्छे उपवास किए। और सबसे अच्छी बात है कि उपवास करने वालों के साथ साथ प्रकृति ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। हमने इतने साल पर्यूषण देखे पर ऐसे पर्यूषण कभी नहीं देखे कि 10 ही दिन इतनी बारिश आई हो और इतना कूल और ठंडा एटमॉस्फेयर रहे हो। तो ऐसा उनका तप का, उनकी विशुद्धि का, परम पूज्य आचार्य का आशीर्वाद था कि उन लोगों की तपस्या में वातावरण और एटमॉस्फेयर भी क्या हो गया, सहायक हो गया। तो ये सब विशुद्धि का प्रभाव होता है और समाज भी उनको अच्छे साका पूछ करके मोटिवेट करती रहती है। तो ये भी उनका मोटिवेशन का एक रीज़न बनती है कि अंदर से उनको क्षमता बढ़ती है। यदि अंदर वीकनेस भी लग रही है तो कोई 4-5 लोग पूछ लेते हैं तो उनको खुशी होती है, उनका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। तो ये भी जो समाज के रिवाज होते हैं उसके पीछे भी साइंस होता है, राइट। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से किया, सभी उपवासियों के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद। अब आज जैसे उपवास किए हैं, आगे जाके अपने को इतने भाव बनाने हैं कि आगे जाके हम सब लोग मिलकर दीक्षा भी लें, राइट। क्योंकि इतने संयम से काम नहीं चलेगा, संयम तो बहुत आगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो हमको आगे जाके अपने जीवन को भी प्रशस्त बनाना है, 10 दिन नहीं पूरा जीवन भाव सुधारना है। तो इसी भावना के साथ सभी उपवासियों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और सब आगे जाके अपना कल्याण करें। और पूरी समाज के लिए जो इतना अच्छा अरेंजमेंट सभी उपवासी लोगों के लिए, उन सभी पूरी समाज के लिए मंगल आशीर्वाद। ऐसे ही धार्मिक कार्य टाइम के साथ और सब मैंने सारी क्रियाओं को टाइम देते हुए आगे करें, इसी भावना के साथ जय बोले गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज पढ़ते हैं, राइट। उसको बहुत इजी वे से यहाँ पावर पॉइंट के थ्रू बहुत इजी करके समझाया गया था। और सबसे अच्छी बात, छोटे छोटे बच्चों ने भी मनोयोग लगा के समझा उसको। जो जिंदगी निकल जाती है लोगों की 60-70 ईयर्स हो जाती है, रचना सब समझा है। और समझा ही नहीं, उन्होंने खुद अपने हाथों से कहीं थर्मोकोल, कहीं प्लाई, ऐसे फॉर्म, ऐसे अलग अलग मटेरियल का यूज करके उसको बनाया है। जैसा कलर शास्त्रों में लिखा है कि इस पर्वत का कलर ऐसा है, वैसा ही बनाने का प्रयत्न किया है, वैसा ही कलर किया है, उतने के प्रोजेक्ट बनाए। यानी क्या नाम दादाजी का? घनश्याम जी अग्रवाल। हाँ, घनश्याम जी अग्रवाल। इतनी एज में उन्होंने एक ही बार में बोल दिया माताजी पंचमेरु मैं बनाऊंगा, राइट। तो कितनी बड़ी बात है। तो सभी लोगों ने यहाँ पढ़ा और उसके बाद वहाँ पे बनाया और उसके बाद वहाँ प्रेजेंट करना इतने लोगों के सामने, वो बहुत अच्छा। सभी एग्जीबिशन के राणापुर समाज परम पूज्य चुल्लिका माता जी का बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने अपने इस उत्कृष्ट ज्ञान को समाज के युवा वर्ग को, समाज के बीच अनुभव को, अपने उत्कृष्ट ज्ञान को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से साझा किया और जैन भूगोल जैसे जटिल और विस्तृत विषय का उन्होंने अत्यंत ही सहजता के साथ, अत्यंत ही सहज रूप में एक एक चीज की बारीकी को समझाते हुए एक विस्तृत ज्ञान समाज के युवाओं के बीच उपस्थित किया। और पूज्य माता जी द्वारा दिए गए उसी विस्तृत जैन भूगोल के ज्ञान का ही परिणाम है कि नीचे हॉल में बहुत ही सुंदर कलाकृतियां विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों की, जिसमें जम्बू द्वीप है, दंडीश्वर द्वीप जी है, ढाई द्वीप जी की रचना है और संपूर्ण मध्यलोक है, अन्य भी 4 गति और पंचेंद्रिय आदि बहुत सारे सुंदर सुंदर मॉडल अपने वास्तविक रूप को ग्रहण करते हुए नीचे साकार कर दिए इन बच्चों ने मात्र 15 दिन की मेहनत में। एक बार पूज्य माता जी के आभार में जोरदार तालियां बजाकर पूज्य माता जी द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की अनुमोदना करेंगे। और एक बार फिर ताली अगले 8 दिन तक और चालू रहेगी। लगभग शाम को 7:30 से 9 बजे का समय रहता है। अपने अपने समय की अनुकूलता के साथ एक बार संपूर्ण समाज अवश्य ही उन कलाकृतियों को जाकर देखे। ऐसा मेरा विश्वास है कि शायद आपको जीवन में दोबारा ऐसी बनी हुई झांकियां कहीं और देखने को, ऐसी एग्जीबिशन कहीं और देखने को शायद न मन की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ समस्त तपस्वीगण विराजमान है।
समस्त तपस्वी परिवार की ओर से क्या बात है, सौभाग्य जागी आज तो। पूज्य माता जी अपने शुभ हाथों से इनकी तपस्या के फलस्वरूप इन तपस्वियों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। एक एक तपस्वी क्रम से आएंगे। करते हैं इस मंच से। पूज्य चलिका माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। एमी जोशी, जोर से अभिषेक भैया चलिका माता जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
झारखंड भारत से मध्य प्रदेश से नामी मंदिर राणापुर है। राणापुर किसका ग्रह निवास है? कंचनधन परिवार निवास सेनापति संयुक्त मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पति तिथि पूर्णमासी रत्न चारित्र बासरे सोमवार मुनियार का श्रावण और पावन सानिध्य श्री का श्री 108 श्री माता जी श्री माता जी साक्षात श्रावण सानिध्य में मंगल की स्थापना करोमी। मैं पवन कुमार अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर समाज अध्यक्ष राणापुर जिला झाबुआ मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मूल नायक भगवान आदिनाथ की छांव तले 21 वर्ष पश्चात छुल्लिका द्वयी श्री विस्मिता श्री एवं विगम्या श्री माताजी का चातुर्मास समाज द्वारा संपन्न किया जा रहा है। उस चातुर्मास की अवधि के दौरान माताजी द्वारा जैन भूगोल का हम सभी श्रावकों को एक स्टूडेंट की तरह पाठ पढ़ाया गया है एवं माताजी की प्रेरणा से एक एग्जीबिशन की तैयारी समाज द्वारा, समाज के लड़कों द्वारा, समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा निर्मित की गई है। वो आम जनता के लिए देखने के लिए खोल दी गई है। इस प्रदर्शनी में पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, ढाई द्वीप इसकी रचना की गई है। जो जिन परिवारों द्वारा ये रचना की गई है उनके द्वारा उसको विस्तृत देखने वाले को समझाया भी जा रहा है। तो ऐसा एक अद्भुत कार्यक्रम हमने हमारी ज़िंदगी में पहली बार देखा है और हम तहे दिल से इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एवं माताजी की प्रेरणा से इस तरीके का कार्यक्रम बहुत शुभकारी है एवं पूरे दिगंबर जैन समाज की ओर से जिन्होंने भी इसको बनाया है वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। जय जिनेन। जय जिनेन। आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय। परम 108 श्री विस्मिता श्री माता जी एवं विज्ञमा श्री माता जी की जय। हमारे यहाँ 21 साल वर्ष बाद चतुर्मास हुआ है और उसके उपलक्ष्य में माता जी विस्मिता श्री जैन भूगोल का पाठ पढ़ा रहे थे और हम उसमें हमने उसे स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाई भी की है और इसके बाद इसका एग्जीबिशन माता जी ने हर अलग अलग प्रकार का जैसे जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु और पंचमेरु, कल्पद्रुप, जम्बू वृक्ष
पंचेंद्रिय आदि सभी प्रकार की रचना की गई है। उस रचना में समाज के बच्चों ने इसको अच्छी तरह से बनाया है और एग्जीबिशन में सबको उन बच्चों ने बताया भी है कि इसमें ये आएगा, चाहे यहाँ समुद्र है, पहाड़ है, पर्वत है, मेरू है, और इसकी रचना का टोटल विवरण इन्होंने बताया है। इसके लिए समाज के सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की है और वो साधुवाद के पात्र हैं। जिनवाणी चैनल के सभी दर्शकों को राणापुर से संजय अग्रवाल का सादर जय जिनेन्द्र। अध्यात्म सरोवर के राजहंस श्रवण कुल तिलक पूज्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राणापुर नगर को लगातार 21 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात एक दिव्य चातुर्मास पूज्य छुल्लिका 105 श्री विस्मिता श्री जी और विगम्य श्री जी के रूप में प्राप्त हुआ है। जब से माताजी का राणापुर नगर में आगमन हुआ है, राणापुर नगर की समाज अपने आप को गौरवान्वित और धन्य महसूस कर रही है। माताजी के आगमन मात्र से ही यहाँ के प्राणी मात्र में जैसे एक सौहार्द का और आपसी प्रेम का, भाईचारे का एक ऐसा माहौल और त्याग तपस्या का एक ऐसा वातावरण देखने को मिल रहा है जो हम लोगों की कल्पना से भी परे हैं। पूज्य माताजी के सानिध्य में यहाँ पर भक्तामर की क्लास और उसके बाद पूज्य माताजी ने जो विषय यहाँ पर चुना है वो बहुत ही अद्भुत रहा। वो विषय था जैन ज्योग्राफी, जैन भूगोल, जिसके बारे में हम लोग अब तक बिल्कुल अनभिज्ञ थे। माताजी ने लगातार 1 माह तक जैन भूगोल की क्लास को चलाया और उस क्लास के अंदर समाज के अधिकतम बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी ने पूरा पार्टिसिपेट किया और सभी ने ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की कि जैन भूगोल क्या होता है और जैन ज्योग्राफी कितना साइंटिफिक है। माताजी ने एक जो अद्भुत और अनूठा कार्य इस चातुर्मास के दौरान किया वो आज तक हमने अपने इतिहास में कहीं नहीं देखा और ना महसूस किया। माताजी ने समाज के बच्चों को, समाज की महिलाओं को, समाज के बुजुर्गों को तैयार किया और पूरा मार्गदर्शन देते हुए जैन ज्योग्राफी से संबंधित सारे मॉडल्स को केवल 20 दिन की मेहनत में इतना अच्छे से तैयार करवाया जैसे वो सारे के सारे जीवन तो उठे हों। यहाँ पर जम्बू द्वीप की रचना हो, अढ़ाई द्वीप की रचना हो, 3 लोक की रचना हो, सटलेशिया की रचना हो, ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट माताजी ने यहाँ पर बनवाए हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये रही कि जितने लोगों ने उन प्रोजेक्ट को बनाया है उनको माताजी ने इतने अच्छे से पढ़ाई करवाई, इतने अच्छे से उनको उसका शिक्षण दिया कि वो लोग केवल प्रोजेक्ट को बना करके और शेष नहीं रह गए हैं। उन प्रोजेक्ट के बारे में बारीकी से सारे आने वाले दर्शकों को वो समझाते हैं, दिखाते हैं। ये अपने आप में इस राणापुर समाज के लिए एक अनूठा कदम पूज्य माताजी के द्वारा उठाया गया है। हम लोग ये मंगल भावना भाते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट हम हस्तिनापुर जाते हैं तो केवल वहाँ पर जम्बू द्वीप के दर्शन करते हैं, लेकिन राणापुर में जितने मॉडल बने हैं वो जैन भूगोल से संबंधित सारे मॉडल एक ही छत के नीचे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम लोग ऐसी कामना करते हैं कि आने वाले समय में राणापुर समाज का ऐसा पुण्य जगे कि वो मार्बल के सारे यहाँ पर मॉडल्स बन जाएँ और माताजी की भावना भी पूर्ण हो। राणापुर नगर में पूज्य माताजी के आगमन के बाद इस पर्यूषण पर्व का एक ऐतिहासिक महत्व रहा। पहली बार यहाँ पर 10 लोगों ने 10-10 उपवास की तपस्याएं पूर्ण की और आज छोटे मंदिर जी, अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर जी से लेकर के पूरे नगर में एक अनूठा तपस्या का माहौल देखने को मिला। जो माहौल यहाँ पर था उसे देख करके पूरे नगर के लोग चकित थे कि जैन धर्म की इतनी महती प्रभावना, कोई विस्मयकारी संत जिनका नाम ही विस्मिता श्री जी हैं, उन्होंने आकर के और इस समाज के अंदर ऐसी प्रेरणा फूकी है, ऐसी जान फूक दी है, ऐसी चेतना फूक दी है कि इतने छोटे बच्चे, समाज का एक बच्चा, एक बेटा तो ऐसा है जो महज 12 वर्ष का है, 12 वर्ष के परिस्थानिया जैसे बच्चे ने यहाँ पर 10 उपवास की तपस्या की
और एक पुजारी का जरूर उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, जो कि सागर से यहाँ पर आए हैं। वो आए तो यहाँ पर द्रव्य धोने के लिए थे पर्यूषण का, लेकिन माता जी की प्रेरणा से, माता जी के आशीर्वाद से उन्होंने स्वयं 10 उपवास की तपस्या यहाँ पर कर ली। और कितनी बड़ी बात है कि आज राणापुर समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यहाँ पर रथ यात्रा का पहली बार ऐसा अद्भुत अनूठा संगम हो रहा है कि 7 दिनों तक लगातार श्री जी का मेहमान राणापुर नगर में जैन श्रावकों के घर जिन्होंने तपस्या की है उनके घरों पर रात्रि जागरण के लिए जा रहा है। और वहाँ पर रात्रि जागरण होगी, पूरे नगर के अंदर महती धर्म प्रभावना होगी। और हम यही भावना भाते हैं कि जो माता जी का हमें 21 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद ये चातुर्मास मिला है, वो हम सबके जीवन के लिए एक अद्भुत चातुर्मास साबित हो और हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला साबित हो। हम यहाँ पर आप सभी जिनवाणी चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबसे ये निवेदन करना चाहेंगे, हमने अनेकों संतों के दर्शन जरूर किए हैं, सारे हमने पीछी कमंडलधारी संतों के हमने दर्शन किए हैं, लेकिन एक बार अगर जीवन में आप लोगों को अवसर मिले तो पूज्य श्री विस्मिता श्री जी और विगम्य श्री जी माता जी के दर्शन जरूर से आप लोग करें। और दर्शन के बाद आप लोगों को लगेगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन इनके केवल दर्शन मात्र से आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर